पोस्ट रिटायरमेंट एक सिंड्रोम भी उसको कहा जाता है। पता चलता है कि अब मैंने घर में रहना है और उसके बहुत से मसाइल हैं। एक एक बंदा एक इंस्टीट्यूट है, एक एक बंदा एक इंडस्ट्री है। आज इसे क्लासेस लेने के बजाय, आज इसके साथ इसको इंगेज करने के बजाय आप इसको उठा के ला के यहाँ रख रहे हैं। और फिर मैंने उन लोगों को मुखातिब करके कहा, मैंने कहा आप आए क्यों यहाँ? वो कौन कौन सी एक्टिविटीज बुढ़ापे में जरूर करनी चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ कायम रह सके। इनको करते रहे तो ज़हनी सेहत वो सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर बरीरा बख्तावर और हम इस वक्त मौजूद हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं आज की पॉडकास्ट में, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर। आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। और यकीनन कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी पॉडकास्ट जो हैं वो अपलोड हुई हैं और उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है और अक्सर मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। कुछ हमारी इतनी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होती है कि मैं भी दोबारा बैठ के सारी सुनती हूँ और इसको एंजॉय करती हूँ और अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है, ख़ास तौर पे ग्राफिक्स जिस तरह से ख़ास तौर पे पिछली पॉडकास्ट में दिए गए, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट, दे वर रियली वेरी नाइस। सो आई होप यू आर एंजॉइंग आवर पॉडकास्ट। आज हमारा सेशन है बहुत ही स्पेशल। आज के सेशन में जो स्पेशल बात यह है कि मेरे और कासिम अली शाह के अलावा हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है स्टूडियो में, और मेहमान हमारे साथ डॉक्टर इमरान यूसुफ मौजूद हैं, जो कि कराची से तशरीफ़ लाए हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में और साइकोलॉजिस्ट हैं। सर पॉजिटिव साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। इनका इदारा है कराची में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली मेंटल हेल्थ की जो इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है। ही इज़ बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ऑफ पीपल इन द डोमेन ऑफ मेंटल हेल्थ। सो वी आर रियली लकी टू हैव डॉक्टर इमरान यूसुफ विद अस इन द शो टुडे। आज उनसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत करेंगे। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक आइडिया दे दूं और फिर मैं चलती हूँ। मेरे साथ कासिम साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर इमरान भी बैठे हुए हैं। आज हम अपने शो में कुछ बात करेंगे जी कि पोस्ट रिटायरमेंट एक सिंड्रोम भी उसको कहा जाता है, और जब एक उम्र के ख़ास हिस्से में आप पहुंचते हैं, आपकी रिटायरमेंट एज होती है और आपकी एक जो रूटीन ज़िंदगी की बनी होती है 9 to 5 वाली है जो भी, वो अचानक से ख़त्म हो जाती है। एंड देन आपको पता चलता है कि अब मैंने घर में रहना है और उसके बहुत से मसाइल हैं। एक इंसान के अपना एक ज़हनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि 9 to 5 से आप अचानक से बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी में आ गए जहाँ पे काम नहीं है करने को, और घर वालों का रवैया कैसा होता है ओल्ड एज में, ख़ास तौर पे रिटायर्ड लोगों के साथ, और रिटायरमेंट को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, इस हवाले से आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो 2 डॉक्टर इस प्रोग्राम जी में मैं खुद को मरीज़ कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब ये कैसा ये मौजू था कि मैं अगर ये कहूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ मेरा एक पहले से बड़ा अच्छा हवाला है और कुछ रिकॉर्डिंग्स हम इकट्ठे कर चुके हैं, दीन आसान की भी कर चुके हैं। डॉक्टर साहब के साथ तो बड़े मौजूआत डिस्कस किए जा सकते हैं, और हमारे जो दोस्त हैं बड़े अच्छे मुबल्लग नईम भट्ट साहब, उन्होंने तो ये जुमला बोला, उनका 1000 प्रोग्राम हो सकते हैं डॉक्टर साहब के साथ, इतने मौजूआत। नो डाउट, बिल्कुल। मेरे कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी क्लैरिटी मैंने डॉक्टर साहब से ली, मेरे तो बड़े भाई और उस्ताद की तरह मेरे लिए। डॉक्टर साहब आज का जो मौजू है ना, ओल्ड एज की चैलेंज क्या है, मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा ताकि हम सबके लिए जो थोड़ा सा टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम बन जाए। इसका पहला हिस्सा ये है कि चैलेंज क्या है। नंबर 2, जो ये सारे चैलेंज हैं, इन सब चैलेंजेस को किसी ओल्ड एज पे जो पहुंचने वाला है या रिटायरमेंट पहुंच गया कोई शख्स, उसको खुद क्या करना चाहिए। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट, तीसरा हिस्सा, उसके इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स अकेला नहीं है, तनहा नहीं है। उसकी फैमिली, उसके घर बार, बच्चे, बेगम, पोते पड़पोते सब पैदा हो चुके होते हैं। उन सबको क्या करना चाहिए, कि हमारे घर में कोई बूढ़ा है, हमें क्या करना चाहिए, उस बूढ़े को खुद क्या करना चाहिए, और ओल्ड एज के साथ बिलखसूस रिटायरमेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या। शाह साहब बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है वो बात की, और इन तीनों जो आपने स्टेजेस बताए या सवालात बताए, इन तीनों का जवाब, पहले का जवाब माइंडसेट, दूसरे का जवाब माइंडसेट, तीसरे का जवाब माइंडसेट। अच्छा, अब ये माइंडसेट कैसे ऑपरेट करेगा, आपने भी और मेरी बहन ने भी एक लफ्ज़ यूज़ किया, रिटायरमेंट। अच्छा, ये जो हमारे ऊपर लीडरशिप चूज़ की गई, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आले इब्राहीम को मुख्तस किया कि अंबिया का सिलसिला इनमें रहेगा, इसी में ही रहेगा, और इसके ऊपर फिर इख्तिताम हुआ। वहाँ पे यहूदी मौजूद थे, ईसाई मौजूद थे, उसके बावजूद भी लीडरशिप के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को जो है वो चुना गया और उसके ऊपर शरीयत को तमाम किया गया। यहूदियों को कहा कि हफ्ते वाले दिन काम करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, इबादत करो।
इतवार वाले दिन ईसाइयों को कहा गया कि अगर काम करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, इबादत के लिए मुख्तस है। और जब ये उम्मत वस्त लीडरशिप की बारी आई, क्योंकि इसको लीडरशिप देनी थी, तो कहा कि जुम्मे की नमाज जैसे ही ख़त्म हो जाए निकलो और अल्लाह का फजल तलाश करो, मीन्स गो बैक टू वर्क। तो पहली चीज़ तो आपको उन्होंने दे दी कि जनाब आपके पास छुट्टी ही नहीं है, ठीक है, आपकी तो छुट्टी है ही नहीं, ठीक है। अब हम जितनी छुट्टियाँ मनाए वो एक अलग बात है, लेकिन दीन ने कहा कि कोई छुट्टी नहीं है। दूसरी चीज़ जो उसको जो कहा गई कि जो लीडरशिप का तकाजा ये है कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट भी नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि रब ताला ये कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को इसलिए वहाँ पे भेजा गया कि ताकि तुम इस कायनात के अंदर जब तक रहोगे, इस दुनिया में जब तक रहोगे, लोगों की ज़िंदगी के लिए क्या करोगे, इस कायनात की भलाई को क्या करोगे, वो तुम्हारा आखिरी सांस तक काम है। तो आपकी लाइफ इज़ पर्पसफुल जब तक आपका आखिरी सांस है। तो जब तक मेरा आखिरी सांस है और मुझे अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाना है, तो फिर रिटायरमेंट तो मेरे दीन में है ही नहीं। तो मेरे रिटायरमेंट में दो चीज़ें मिली हैं, ना छुट्टी है और ना उसके अंदर आपकी रिटायरमेंट है। ऐसे ही है ना? आपने सारा मज़ा ख़राब नहीं कर दिया? नहीं अच्छा, अब ये अच्छा, इसमें हुस्न बहुत है ना। हुस्न बहुत है कि मैंने कहा ना माइंड सेट है कि जी मैं रिटायरमेंट की तैयारी करूं, और वो कह रहा है कि सिर्फ काम की तैयारी करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। तो ये जो तुमको अभी बेबी नहीं आती थी, आ करके तुम पैदा हुए थे, अब जो तुम बैठ के बन गए और सारा कुछ आ गया, और अब जब इसको वापस देने का टाइम आया, तकसीम का टाइम आया, तो आप कह रहे जी मैं तो रिटायर होकर घर बैठ गया। तो वो तो अकाउंटेबिलिटी इतनी सख्त होने वाली है अगर गलती से घर बैठ गए जाके। तो इसका मतलब है कि ये माइंड सेट है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, माइंड सेट है कि मुझे रिटायर होना है, माइंड सेट है कि मैं कारआमद नहीं रहूँगा, ये मेरा माइंड सेट है जो मैंने इख्तियार किया। उम्र सिर्फ जहन को मतलब देने का नाम है। उम्र सिर्फ जहन को मतलब देने का नाम है ना। या आपने पुराने एक जुमले सुने होंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर एक पेट्रियाटिकल सोसाइटी में तो कहते थे मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। नहीं भाई, खातून भी कभी बूढ़ी नहीं होती जब तक वो डिसाइड ना करे। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ना। मैंने डिसाइड किया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आपको 17 साल के बच्चे बूढ़े नजर आने शुरू हो गए, 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गया है, 20 साल के बच्चों को डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई है। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये 20 साल का सेहतमंद है या 70 साल का सेहतमंद है, राइट? ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये मेरा पहला माइंड सेट है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या इस उम्र में बूढ़ा हो जाता है, राइट? अब वो गोरे ने तो बहुत अच्छे कुछ लफ्ज़ बना दिए थे, यू आर नॉटी व्हेन यू आर 40, तो वो तो नहीं मान रहा इस बात को। ऐसे ही है ना, हमने ये अपने ऊपर तारी कर लिया। एक्चुअली हम इस बुढ़ापे को तारी कर लेते हैं अपने ऊपर, कि हमने अपने बुढ़ापे को तारी कर लिया। तो हमें इस वाले मिथ से निकलना है कि हम जो है वो तारी करें अपने आप को। अच्छा, ये जो माइंडसेट की सर आपने बात की, ये वाकई मेरे कई ऐसे दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त हैं कामरान साहब, बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, कामरान सईद, और उस 60-65 के करीब हैं। यकीन कीजिए उनकी सारी हरकतें लड़कों वाली, फंकी कलर्स पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, पोनी करेंगे, स्टाइल, ड्रेस, कलरफुल कार का कलर ऐसा होगा, सारे काम लड़कों वाले, मुंडे कुंडों वाले। तो वो कहते हैं मैं क्यों बूढ़ा हूँ जी? उनका ये जुमला है, वो कहते हैं जी मेरे पास चॉइस है, मैं नहीं होता बूढ़ा। ये जो कहीं ऐसे हमें मिलता है कि कुछ लोग बड़े वक्त से पहले ही सफ़ेद कपड़े पहनने लग पड़ेंगे, या इस अंदाज के कपड़े पहनेंगे, इस अंदाज का हुलिया रखेंगे, या एक ऐसा बेसिक जो सेल्फ लव है, जो मेरा डॉक्टर साहब का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, हमने इस पर बड़ी बात की है। कुछ लोग अपना आप छोड़ देते हैं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा परफ्यूम नहीं लगाते, खुद को संवारते नहीं, खुद को तैयार नहीं करते, अपने हाइजीन्स का ख्याल नहीं रखते। ये ऐसा होता क्यों है कि कुछ लोग क्यों छोड़ देते हैं और कुछ लोग नहीं छोड़ते? अच्छा कासिम साहब, इसमें सर सॉरी, आप जेंडर्स की आपने तो मेल हजरात, तो फिर थोड़ा बेहतर अवेयरनेस लेवल हमारे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो एक बुढ़ापे का तारी करना है। जब खवातीन की अगर आप बात करें तो इवन एट दी इन देयर 30s दे आर कंसिडर्ड ओल्ड। वंस दे हैव चिल्ड्रन, एक दफ़ा बच्चे आपके पैदा होते तो आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है ना फुल स्टॉप लगा के आप बूढ़े हो गए। ये माइंडसेट अगेन जैसे आप बात करें तो दिस माइंडसेट आल्सो प्रिवेल, तो बोथ जेंडर्स के लिए, जैसे कासिम साहब ने बात की, और फॉर विमेन आल्सो। सो व्हाट वुड यू लाइक? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, कि जो खवातीन मेनोपॉज से जब गुजरती हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, इसके अंदर कुछ कंडीशनिंग ऐसी है जो इन्वायरमेंट वालों की है। आपने वो वाला जिक्र नहीं किया, आई डोंट नो आपके प्रोग्राम की नौयत की वजह से, कि वो मियाँ बीवी अलग अलग क्यों सो रहे हैं, अलग अलग कमरों में क्यों सो रहे हैं, आपस में बैठ के बात क्यों नहीं करेंगे, बच्चे क्या कहेंगे,
अरे बच्चे बड़े हो गए, अरे भाई आप तो शुक्र करो कि बच्चे बड़े हो गए और बालिग हो गए। अपने पाँव पे खड़े। आपके फ़राइज़ जो थे वो जब तक थे जब तक बच्चे बालिग हों। अब जब वो बच्चे बालिग हो गए और आपने ऐसा तरीके से अपने फ़राइज़ पूरे कर दिए, तो अब तो एंजॉय कर लो। जो अभी आपने अपने दोस्त की बात बताई, अब तो आप एंजॉय करो। यानी मैं कह रहा हूँ कि जी क्या दीन ने रोका है, क्या दुनिया ने रोका है? नहीं, मैंने खुद अपने आप को रोक लिया। मैंने अपने ऊपर, ये तारी है ना, माइंडसेट क्या कह रहा हूँ, खुद तारी है भाई। मैं अगर बड़ा हो गया हूँ जो भी 50-55 साल का, तो मुझे अपनी बीवी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए? अच्छा, ये बहू देख रही है तो देखे, ताकि वो भी पकड़े ताकि मोहब्बत हो। तो भाई आप इसको करके बताएंगे बेटा ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। अरे हमारे ख्याल ये है कि नहीं अब बड़े हो गए ना, कुछ तो जो है वो करो, अब तो अल्लाह के पास जाने का वक्त है। अच्छा आपको पता है कि मुझे पता है कि जाने का वक्त है भाई। कोई 5 साल में चला जाता है, कोई 55 साल में चला जाता है, कोई 95 साल में नहीं जाता, ये अल्लाह को पता है। अच्छा अल्लाह ने कब ये कहा, अल्लाह ने कब ये कहा कि इस उम्र के अंदर तुम जो है वो खौफ कर लेना, इस उम्र के अंदर तुम ये काम छोड़ देना, इस उम्र में ये चीज़ें कर, ये हमने ना अपने ऊपर खुद सो कॉल्ड तारी किया हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आपके वो जो तीसरा हिस्सा है उसका वो पार्ट हो। मेरे पास एक जो है वो नवाब शाह से एक फैमिली जो है वो तशरीफ़ लाई, और वो 3 बहुएँ 3 बेटे माशाल्लाह, उनका बड़ा जो है वो था, और कह लेंगे कि ये डिप्रेशन के अंदर चली गई हैं और अब समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, दवाई नहीं खाती हैं, चीज़ें नहीं खाती हैं। अब वो मेरे पास तशरीफ़ लाई, वो आके बैठी, तो पहले मैंने कहा